अकबर नगर फिर से चर्चा में है। चर्चा इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे निवासी हैं जो ये देखिए खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ठंड है। आज दिन भर जिम्मेदार अधिकारियों ने बहुत सारे लोगों का घर आशियाना छीना है। वजह सिर्फ इतनी है कि जो लोग हाई कोर्ट चले गए हैं, जिनका केस में नाम है, उनका घर छोड़ दिया गया है। जो लोग केस लड़ने नहीं गए या उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी, पैसा नहीं था, वो इंतजार करते रहे कि अगर अगले के साथ न्याय होगा तो मेरे साथ भी होगा। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जो मेरे बाएं साइड में कुकरेल नदी है, जहाँ पे रिवर फ्रंट बनने की बात और सरकार कब्जा मुक्त करने की बात कर रही है। कुछ निवासी इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बस यही कहना चाहते हैं कि बाबा जी जो है ना हमारे, हमने उनको वोट दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने सोचा था कि बाबा जी को जिताएंगे, कुछ अच्छे कार्य होंगे, मगर बाबा जी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। और हम गरीब आदमी कहाँ जाए? आप बताइए, आप मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको प्रधानमंत्री आवास दिया सरकार ने? दिया तो पैसे मांग रही है। बताइए, हम 5,000 पहले और उसके बाद में 5,000 रुपए महीना कहाँ से देंगे हम गरीब आदमी? बताइए, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ये हम मड़ैया वाले कहाँ दे देंगे? इतनी इनकम नहीं, लेबर आदमी है हम लोग। यानी कि सरकार से एक मांग ये भी है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग को कोई चीज की सुविधाएं नहीं दीजिए। अब बताइए, हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके अपने खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। इतना पैसा नहीं था कि हम लोग ये केस लड़े। हम लोग केस नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। रोज का खाना, रोज का कमाना रहता है। चौका बर्तन करते हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं। हमारी यही गुजारिश थी कि सरकार के पास ये इतनी बातें पहुंचेंगी कि हम लोगों को, यानी कि आप लोगों की मांग ये है सरकार से, कुछ और लोग हैं, कि आपको प्रधानमंत्री आवास अगर दिया जा रहा है तो उसका शुल्क न लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे आप लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। यही कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी यही हम भी कहना चाह रहे हैं। ये जो है या तो दे दिया जाता गरीबों को लिए, जैसे फ्री भरा गया उसी हिसाब से दिया जाता। तो हटाओ। अब पता चला चले आ रहे हो, जल्दी सामान पैक करो, जल्दी बांधो, आप ऊपर लाइए, वहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। जब हम लोग को सहारा दिया जाएगा तभी तो हम जाएंगे। पहले से आप लोगों को सूचना थी कि ये मकान आप लोग के तोड़े जाएंगे? सर, ये हमें सूचना अभी एक बार नहीं मिली है। ये एक ही एक सूचना दिया कि 300 घर तोड़े जाएंगे। अब ये नहीं मालूम था कि ये बंदे का तोड़ा जाएगा कि इधर का तोड़ा जाएगा। अभी आप लोग कहाँ रहेंगे? ये अब कहाँ रहेंगे जब कोई रोड पे है, कहाँ जाएंगे? कहीं ठिकाना ही नहीं ना। बच्चे लेके रात भर यहीं लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, ठंडी में काटेंगे किसी तरह रात। और रहने के लिए ओस से बचने के लिए तिरपाल डाला है बच्चे जिनमें बीमार ना पड़े, मगर ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये आप लोगों की खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि जब घर उजड़ गया तो आप लोगों के सामान भी तो उसी में रहे होंगे। सब भैया सब बर्बाद हो गया है। तो सारे लोग भूखे प्यासे, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे, क्या खिला दें बच्चों को? जब सरकार ने हम लोग को एकदम लुटेरा मचा बना दिया, लूट लिया सब कुछ, तोड़ ताड़ कर दिया सब कुछ। आप एक बात बताइए, भाई साहब भी हैं, जैसे आप लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे जहाँ पे आप अपना आशियाना बना रहे हैं, एक तरीके से अवैध आशियाना है? वो पता था, मगर 40 साल से हम लोग रह रहे, तब तक जो गवर्नमेंट नहीं आई, मगर ये गवर्नमेंट आकर के 40 साल पुराने आदमियों को भगा रही है। 40 साल से रह रहा, कोई 70 साल से, कोई 60 साल से, मतलब किसको बताएंगे? पीढ़ी बीती जा रही है। हो गए हैं सर, रहते हुए 60 साल हम लोग को रहते हुए हो गए हैं। दादी जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जो पब्लिक कह रही वही हम भी कहेंगे। गवर्नमेंट से हमें कहना है कि अपना जो हम लोग झाड़ू पोछा बर्तन करने जाते हैं, इतनी कमाई हो तो भैया हम लोग खरीद न ले या किराए पे न रहे। हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके? यही हमारा कहना है। सब निकाल रहे हैं मोदी जी। ये सामने है। कहाँ जाओगी तुम? कहीं नहीं जाएंगे सर, यहीं पर रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे जब रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। स्कूल जाती हो? स्कूल जाते हैं, स्कूल भी बंद करवा दिया गया। स्कूल भी जाना, यानी क्या इन लोगों का पेपर भी चल रहा है। आप बताइए पेपर कैसे देंगे? 2 साल की पढ़ाई खराब होगी इन लोगों की, बच्चों की भविष्य छूट गए हम लोग के। पेपर भी छूट गया। पेपर में छूट गया। मैं हूँ ये लोग जो है क्या बोलते हैं, बच्चों में जा ही नहीं पा रहे बच्चे। हम लोगों की लड़कियों के पेपर भी छूट गए हैं। यानी कि सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास में अपनी खुद की कोई पूंजी नहीं है, कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो उन्हें कम से कम निःशुल्क देने की व्यवस्था की जाए।
आय प्रमाण पत्र अभी सभी के पास उपलब्ध है। और आप देखिए अभी ठंड कम नहीं हुई है, सुबह शाम ठंड अच्छी खासी ठंड है। और इस आशियाने के नीचे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, बच्चे बुजुर्ग। ये भाई साहब है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा तो कहना भाई यही, हम तो कुछ कह भी नहीं पाते। दूसरी बात, हमारा तो घर गिरा दिया एकदम, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर ही टूटा फूटा पड़ा एकदम। ये पास भी अंकल घर नहीं है, हमारा ये भी यहाँ पे बना हुआ था, इनके पास भी घर नहीं। ये लोग अब कहाँ जाएंगे इतने बूढ़े होके? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए हम लोग, बताइए? सामने पड़ा है घर। देखिए इनका कोई सहारा नहीं है, बेचारे भांजियों के साथ में रहते हैं, 5 लड़कियां हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अरे सर, हम क्या कहना चाहेंगे? सरकार करते अच्छे कर रही, कोई बुरा नहीं कर रही। अब हम मजबूर है, बताइए कहाँ जाए? मेरी मड़ैया भी तोड़ दिया। रात भर यहीं रहेंगे? अब यहीं पड़े रहेंगे रिक्शे के ऊपर, कहाँ जाएंगे? चल भी नहीं सकते हैं, बहुत से लाचार है बिल्कुल। आपका घर इसी बगल में ही था? ये क्या है? यही तो खाने पीने की व्यवस्था आपकी कैसी होगी? अब ऊपर वाला समझेगा भैया। अब हम क्या बताएं, आप लोग कुछ इंतजाम कर सकते हैं। और आप देखिए कि कितनी बड़ी दर्द और पीड़ा है कि एक आदमी, चलिए ठीक है, वैध थे या अवैध थे एक विषय अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सरकार को अभी आप लोगों ने देखा कि अकबर नगर में किस तरीके से मकान तोड़े गए और कई मकानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें एक तरीके से वार्निंग दी गई है, कल सुबह 8 बजे से कार्रवाई की जाएगी। क्या कह के गए हैं यहाँ पे? कल सुबह 8 बजे तक आप खाली कर दीजिए, यहाँ तोड़फोड़ होगी। तो अभी जो आपके अपोजिट साइड रोड में तोड़फोड़ हुई है, वहां लोग छत उनके सिर से हट गई है और खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या दिक्कत होगी अगर इस तरीके की चीजें, क्योंकि हम देख रहे हैं सारा खाना पीने का सामान सब रखा हुआ है, घर के बाहर बैठे हैं, आगे का क्या कैसे भविष्य देख रहे हैं अपना? सोचे सर, हम लोग जाएंगे कहाँ? भाई कच्ची गृहस्थी है वहाँ। अभी 1 महीना पहले हमारा छोटा भाई खत्म हो गया, उसके आगे 5 लड़कियां हैं। इसी गम में भाई की डेथ हुई? जी हाँ, इसी गम में पड़ा था उनको। यही सब सोच सोच के बेचारे बीमार थे, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। अभी 1 महीना हुआ है। मेरे भी हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरी 4 साल की बेटी है। आपका घर कौन सा है? हमारा घर उधर है। तो आप लोगों ने क्या सोचा है? सरकार अगर एक मकान कल गिरवाती है तो कहाँ जाएंगे? सरकार क्या, हम लोग वैसे भी हम लोग एक मजदूरी करके कमा खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग अपने बच्चा लेके? प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरा गया था कुछ लोगों का, आप लोगों ने भी भरा है? नहीं, हम लोग नहीं भरा है। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जो लोग केस लड़ रहे हैं उनका मकान तो अभी सेफ दिख रहा है, उनके मकान पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग केस नहीं लड़ रहे हैं उन्हीं को चिन्हित किया जा रहा है। असल में वो आए थे परसों और टिक मार के खाली चले गए हैं बस। फॉर्म तो जमा है, फॉर्म आपका जमा आ गया? फॉर्म जमा है, वो नंबर मांग रहे थे तो हमने पहले एलडीओ वाला डाला। कोर्ट से नंबर मिला नहीं, यहाँ हम लोग का कागज जमा है। कल देंगे। तो जिन लोगों का, जैसे ये बहुत सारे लोग हैं आप लोग जिनका मकान टूट रहा है, आप लोगों को भी एक डर भय तो बना होगा। चलिए ठीक है कि जैसे भैया खड़े हैं, भैया एक बात बताइए, आप लोग के मकान में भी चिन्हित करके गए हैं? मेरे मकान में नहीं, मेरा केस दर्ज है। तो जिन लोगों का केस दर्ज है उनको कुछ सूचना दे रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। कोर्ट का भी क्या कार्रवाई चल रही है? आप लोग ये बोला गया कि अभी 4 दिन का टाइम है। कोर्ट ने बोला हुआ है? हाँ। अभी अगली डेट क्या पड़ी हुई है? अभी ये कल सुनवाई होगी, ये हुआ कि 3-4 दिन में फैसला आएगा। उसके पहले सुनवाई 2 बार 3 बार हो चुकी है। यानी कि जो लोग केस लड़ रहे हैं उनका भी एक कहा जा सकता है कि एक अंतिम सिरहाने पे चीजें हैं। कोर्ट में लगभग सुनवाई पूरी हो गई है। आप भी इस केस में हैं शामिल? बिल्कुल। देखिए, मेरा यहाँ पे क्रास लगा दिया, वो सुबह कह रहे कि 8 बजे खाली कर दो मकान, नहीं मशीन आ जाएगी तोड़ देगी। बताइए, इस तरह आप खाली करके हम अचानक आ जाएंगे, मशीन ला देंगे तो हम सामान कैसे निकालेंगे यहाँ से? आप लोग केस में क्यों नहीं गए? जैसे आपके सब साथी गए केस में, तो आप लोग केस लड़ने क्यों नहीं? ये कारण क्या था? दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में नहीं, हम लोग काम पे चले जाते थे ना, तो काम पे जब जाते थे शाम को आते थे, पता चला ये ऐसे से ये बात हुई। और क्या मालूम कि जो हम लोग ये जमा करना है कि क्या जमा नहीं करना। अभी आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? जब वो ये बातों को कह के चले गए हैं तो आपकी तरफ से क्या तैयारी है? तैयारी यही है कि जो मतलब जो है पहले जमा करके अपना जो है आगे काम बढ़ाए। प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भरा है आपने? अभी नहीं भरा, कोई नहीं भरा। किसी ने नहीं भरा है? नहीं, किसी ने नहीं भरा। आपका भी मकान है भैया? हाँ, हमारा मकान पीछे है। आप भी केस में शामिल हैं? हाँ, हमारा केस लगा हुआ। आप पीछे देखिए, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप लोग भी केस में शामिल है? बिटिया फादर खत्म हो गए जी। 4 लड़की है, 1 लड़का है, इसका कोई सहारा नहीं है। आपके मकान पे कट्टम लगा दिया गया कि इसका मकान तोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी आप हो बेटी? नहीं, मुझसे बड़ी भी एक और है।
वो कहाँ है, बहन लोग आपकी कहाँ पे है? वो उनकी तबीयत नहीं थी, वो दवा लेने गई है। अभी जैसे फादर के जाने के बाद आप लोग की गृहस्थी कैसे चल रही है? बहुत खराब चल रही है। 14 जनवरी के इसके फादर खत्म हो गए हैं। घर चला रही है इनकी मम्मी, दूसरे के चौका बसन करती है। सरकार से कोई मदद मिल रही है? नहीं। राशन या कुछ भी? नहीं। अभी आप लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास भरा गया था लोगों का, वो फॉर्म आप लोगों ने भरा था? नहीं भरा था। और केस में भी आप लोग शामिल नहीं है? नहीं। आप सब लोग केस में शामिल नहीं है? नहीं, हम लोग तो है। आप लोग हैं? हम लोग हैं शामिल। अब केस की कौन सी डेट पड़ी है अगली? अगले 5-6 दिन के बाद बताया उन्होंने। जी जी। यानी कि आप देखिए कि किस तरीके से विषम परिस्थिति है। ये बिटिया सामने है, आप देखिए इनके फादर की डेथ हो चुकी है, 4 बहनें हैं। खाने को कैसी तरीके से माँ गुजारा कर रही है मेहनत करके, लेकिन अब ये जो आशियाना आप छत देख रहे हैं ये भी छिनने वाली है। सरकार को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि ठीक है, नीतियां विकास की होनी चाहिए, लेकिन जन हित सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी नुकसान करके कोई भी विकास कोई मायने नहीं रखता। ये इतनी आबादी जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे खड़ी हुई है, और उस तरफ भी आप देख रहे थे सैकड़ों लोग पीछे खड़े हैं। ये कोई बनावटी नहीं है। अगर ये लोग जिम्मेदार हैं तो उतने ही जिम्मेदार सरकारी अफसर भी हैं जिन्होंने 40 साल या 50 साल से कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये पहले दिन अपने यहाँ आशियाना बना रहे थे, कार्रवाई होती तो ये नौबत संभवतः नहीं आती। तो इसलिए सरकार को इस बात को सोचना चाहिए और इन लोगों को एक अवसर देना चाहिए प्रतिस्थापन का। जिनके पास पैसा है उनसे पैसा के लिए फॉर्म भरा जा चुका है, उनको आवाज दिया जा रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें फ्री में निःशुल्क दिया जाए। और पेपर भी चल रहा है, कम से कम इतना टाइम तो देखिए लोग पेपर अपना पूरा कर रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं और बच्चे सब देखिए इस चिंता में है। चारों ये भी बहन है, ये देखिए बहन, 4 बहन जी। हम लोग के पेपर चल रहे, यहाँ से आगे हम लोग को यहाँ से पास पड़ता है। और जहाँ किस क्लास में पढ़ते हो आप? 10th क्लास में हम लोग। यूपी बोर्ड से? जी, यूपी बोर्ड से। आप देखिए कि यूपी बोर्ड से की परीक्षाएं भी चल रही हैं, सरकार को भी मोहलत देनी चाहिए। इतना तो दे दे कि बच्चे पेपर कर लें अपना। हमारी लड़की का खुद ही पेपर है, ये भी 10वें में है, अभी 7 तारीख तक है कम से कम। आप केस में शामिल है? जी हाँ। जिन लोगों के पास थोड़ी समझदारी और पैसा था वो केस में शामिल हो गए। जिन लोगों में समझदारी कम थी और हो सकता है पैसा भी कम रहा हो, वो लोग केस में शामिल नहीं हुए। या आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मकानों पे क्रॉस बना हुआ है, बहुत सारे मकान ऐसे भी हैं जहाँ क्रॉस नहीं बना है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं जिनकी वास्तव में नीड है, परीक्षा पूरी हो जाए, रहने के लिए आशियाना कम से कम एटलीस्ट निःशुल्क तो प्रदान करना चाहिए।